आप लोग, ठीक ना। ओके, यहाँ पे आपको 12 के पूरे जो भी सब्जेक्ट रहेंगे बायोलॉजी के, ये 3 महीने में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं क्या देखेंगे जो दोस्तों, परिपक्व परागकोश के स्फुटन की विधि, ठीक ना। ओके, तो विधि में हम क्या देखेंगे, ठीक ना। परिपक्व परागकोश के स्फुटन की विधि हम देखेंगे, किन किन विधियों द्वारा परागकोश से परागकण बाहर आते हैं। तो पहली विधि हम देखते हैं, यहाँ पे हम ऐसे चित्र बनाएंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार के चित्र बनाएंगे, आइए बनाते रहिए आप लोग भी, ठीक ना। ओके जी, ये हमने थोड़ा और बढ़िया बना लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करवाना है, स्फुटन करवाना, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हम देखेंगे। ओके, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपके पुष्प का क्या हो गया, पुष्प का परागकोश हो गया। इन परागकोश में क्या देखते हैं, कुछ इस प्रकार की दरारें बन जाती हैं, ठीक ना। जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे परागकोश में, ये इसका क्या नाम होता है आप जानते हैं ना, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक ना। फिलामेंट और एंथर 2 होते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तंतु और बोलते हैं परागकोश। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, परागकोश की। यहाँ पे तंतु की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, परागकोश की चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। किसकी चर्चा कर रहे हैं, परागकोश की चर्चा कर रहे हैं। तो परागकोश की चर्चा में हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या बन रहे हैं, दरारें। ये जो छोटे छोटे हम बना रहे हैं ना, ऐसे बूंदा बूंदा, ये क्या है, ये जो छोटे छोटे हम बना रहे हैं दोस्तों, ये परागकण हैं। क्या हैं, परागकण हैं। तो ये क्या बन रही हैं, स्लीट बन रही हैं। क्या बन रही हैं, स्लीट, इसको बोलते हैं दरारें। तो कौन सी विधि हो गई कि दरार बनने से परागकोश में जब स्फुटन होता है परागकोश का, तो दरारें बन जाती हैं। जब परागकोश का स्फुटन हो जाता है तो क्या हो जाती हैं, परागकोश में दरारें बन जाती हैं। और दरारें बनने के कारण ये जो होते हैं, इसमें से परागकण क्या है, परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। समझ में आया, ये पहला हो गया। तो क्या बनने के द्वारा लिखेंगे, परागकोश में दरारें बनने के द्वारा स्फुटन, ठीक ना। दरारें बनने के द्वारा क्या होता है, इसका स्फुटन होता है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, ये चीज़ें समझ में आ गई। यानी दरारें बनने के द्वारा क्या होता है, स्फुटन होता है और परागकण क्या होते हैं, बाहर आते हैं, ठीक ना, तेजी से। जब इसका स्फुटन होगा तो बहुत तेजी से परागकण क्या होते हैं, झड़ते हैं, बाहर आते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, क्या देखेंगे, दूसरा परागकण। आइए चर्चा कर लेते हैं दूसरे परागकण की, ठीक ना। दूसरे परागकण की हम चर्चा जब करेंगे, ओके, आइए, ये परागकण हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा परागकण है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ क्या बन जाते हैं, पोर। ये क्या है, पोर। आइए, यानी छिद्र जो होता ना परागकोश में, छिद्र बनने के द्वारा परिपक्व परागकोश से क्या होते हैं, परागकण बाहर आते हैं, ठीक ना। पोर मतलब होता है छिद्र, तो छिद्र बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं, छिद्र। इसका नाम आप जानते हैं कि एंथर होता है, इसका नाम जानते हैं कि फिलामेंट होता है, ठीक ना। तो पोर यानी छिद्र बनने के द्वारा क्या होता है, यहाँ से परागकण झरते हैं, ठीक ना। तो परागकण झरते हैं, तो आप जानते हैं परागकण की कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसका क्या नाम है, परागकण, ठीक ना। क्योंकि परिपक्व परागकोश में परागकण का निर्माण हो जाएगा। जब ये परिपक्व परागकोश स्फुटन करेंगे तो इसमें से परागकण ही बाहर आने वाले हैं, ठीक ना। ये बड़े बड़े हाथी घोड़ा नहीं आने वाले हैं, इसमें क्या आने वाला है, परागकण ही आते हैं, ठीक ना। तो परागकण बाहर आ गए, ठीक ना। तो ये हमने देखा कि दूसरी विधि किस छिद्रों बनने के द्वारा क्या होते हैं, इसमें परागकण बाहर आते हैं, ठीक ना। तो आइए तीसरा हम जान लेते हैं, ये जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, ठीक ना। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो तीसरा क्या है आपका, ऐसे हम करेंगे। देखिए फिगर्स आप अच्छे से अगर बना लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी में सभी समझ जाएंगे। एक बार पढ़िए, फिगर देखिए, फिर पढ़िए, फिर फिगर देखिए, ठीक ना। ओके, ये क्या है, ये परागकोश की चर्चा हो रही है। स्फुटन किसका देख रहे हैं हम, परागकोश की देख रहे हैं।